अगर आप अमेरिका जाने का ख्वाब देख रहे थे तो जरा रुक जाइए, क्योंकि ट्रंप के एक ही फैसले ने लाखों ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। पाकिस्तान भी इस फहरिस्त में शामिल है। सबसे पहले राना साहब, ये बड़ा सवाल कर रहे हैं लोग कि ट्रंप के साथ तो पाकिस्तान की बड़ी दोस्ती थी। हमने तो उनको अमन प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर दिया हुआ था, नोबेल प्राइज के लिए। मतलब दुनिया में जानी मानी कैटेगरी है, पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स मौजूद हैं, कितने वेल रिस्पेक्टेड हैं, वो यू नो वेल सेटल्ड हैं, पैसे वाले होते हैं। अब जो वजूहात अमरीकी हुकाम बता रहे हैं, फिर जो आजकल हालात चल रहे हैं, रज़ा साहब, क्या आपको ये सरप्राइज नहीं लगता कि भारत, जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद इलीगल इमिग्रेंट्स की होती है, उनका नाम नहीं है इस लिस्ट में शामिल? आप वैसे ही अगर पाकिस्तानी के तौर पर अमरीकी वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको ऑन एवरेज सिर्फ इंटरव्यू के लिए आपको मिलता है या नहीं मिलता? इंटरव्यू के लिए आपको 8 महीने साल का इंतजार कम से कम 8 महीने इंतजार करना, उससे पहले नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब उन्होंने स्क्रूटनी भी सख्त कर दी हुई है। जी अब्दुल्ला साहब, क्या अमेरिका बज़ाहिर ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अंदर कुछ और कहानी खिचड़ी पक रही है, यूज एंड अब्यूज वाली पॉलिसी? उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने आज तक 1954 से लेके अब तक कोई एक अमेरिका का काम ऐसा नहीं किया जो मुफ्त हो। अच्छा, हमने पैसे लिए हैं, काम किए। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। वजह है अमेरिका द्वारा इमिग्रेशन से जुड़े एक बड़े फैसले में पाकिस्तान का नाम शामिल किया जाना, जबकि भारत को इस सूची से बाहर रखा गया है। यही बात पाकिस्तानी विश्लेषकों और आम लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गई है। कई लोग इसे सिर्फ एक नीतिगत फैसला मान रहे हैं, तो कुछ इसे आने वाले समय के लिए एक संकेत के तौर पर देख रहे हैं। इस पूरे मुद्दे ने अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है। अमेरिका की जानिब से बुध को पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के, मैंने सही कहा, के लिए रोकने का ऐलान कर दिया है। और इस फैसले ने हज़ारों लाखों ख़ानदानों को परेशानी बल्कि मुख्तलिफ चैलेंजेस में डाल दिया है। ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जो कि अमेरिका में मुस्तकिल रहाइश के ख्वाहिशमंद हैं। लोग समझ नहीं पा रहे कि इमिग्रेशन मुअत्तली का ये अमल मुस्तकिल है या वक्ती है। बड़ी इसमें एक्चुअली क्वेश्चन हैं that remain to be answered। अमरीकी हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन ज्यादा तफसीलात सामने नहीं आई। और अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से इतना कहा गया कि इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग की मुअत्तली का फैसला फ्रॉड, जांच पड़ताल और हुकूमत पर बोझ बनने के खदशात के बायस किया गया है। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी इन सवालों का जवाब तलाश कर रही है, लेकिन जाहिर है वीज़ा तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक ये पॉलिसी मौजूद है और ये या इस पर कोई फैसला तो ये पॉलिसी भी कब तक है कब तक नहीं है, मतलब हर चीज़ एक्चुअली इज अप इन द एयर। मतलब दुनिया में जानी मानी कैटेगरी है, पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स, कितना बड़ा इज्तिमा होता है उनका, हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं, कितने वेल रिस्पेक्टेड हैं, वो यू नो वेल सेटल्ड हैं। दे आर वन ऑफ द वेल्थीएस्ट इन द कंट्री एज वेल। अमेरिका में भी बात करें, आईटी वगैरह की भी बात करें तो आईटी के भी एक्सपर्ट्स हमारे ज़ाहिर है कोई बहुत ही अमीर लोग होते हैं, ये पैसे वाले होते हैं। अब जो वजूहात अमरीकी हुकाम बता रहे हैं, रज़ा साहब, क्या आपको ये सरप्राइज नहीं लगता कि भारत, जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद इलीगल इमिग्रेंट्स की होती है, उनका नाम नहीं है इस लिस्ट में शामिल? जी, ये बिल्कुल ताज्जुब वाली बात है, क्योंकि भारत के से ही तो ज्यादा शिकायत थी कि इनके लोग इतनी बड़ी तादाद में अमेरिका में पहुंच गए हैं कि जो सफ़ेद फार्म अमेरिकी थे, वो ये कहा जा रहा था कि जी उनके लिए नौकरियां नहीं बची। यही डोनाल्ड ट्रंप साहब ज्यादा कह रहे थे ना, जिसकी वजह से उनको वाइट सुप्रीमेसिस्ट भी कहा गया। तो फिर उनको तो कुछ नहीं इसमें शामिल किया गया। इसीलिए मैंने कहा कि ये ज़रा थोड़ा पता करने की ज़रूरत है पहले कि वजूहात क्या हैं। ये खाली कह देना कि जी फ्रॉड हम रोकना चाहते हैं या लोग जो लॉन्ग टर्म वहाँ रहना चाहते हैं, वो काफ़ी वजूहात नहीं बनती। पाकिस्तानी जो हैं बिल अमूम तो पुरअमन हैं। उस तरह हमारे लोग, ठीक है, कुछ मसाइल होते हैं कुछ लोगों के, लेकिन बहसीयत कौम तो मेरे ख्याल में ऐसा पाकिस्तानी नहीं करते हैं कि भाई उनको आप उस फहरिस्त में शामिल करें। तो ये मेरे ख्याल में उनसे मालूमात लेना जो है ना, ये हमारा हक भी है और फ़र्ज भी। नाज़रीन, अमेरिका ने 75 ममालिक के लिए इमिग्रेशन पॉलिसी और वीज़ा प्रोसेस को हाल्ट कर दिया, फिलहाल रोक दिया। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे
हमने देखा फील्ड मार्शल वहां पे गए और बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे मुल्क के मुतालिक बयान देते रहे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का नाम भी उन 75 ममालिक में शामिल है जिनके वीजा प्रोसेस को रोक दिया गया। इसकी क्या वजह? और यह सबसे पूछने की कोशिश करते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने आज तक 1954 से लेके अब तक कोई एक अमेरिका का काम ऐसा नहीं किया जो मुफ्त हो। अच्छा, हमने पैसे लिए हैं, काम किए। हम सीटो सेंटो में दाखिल हुए, हमने पैसे लिए, हमने एड ली। 73 ट्रिलियन डॉलर हम ले चुके हैं अमेरिका से एड। अमेरिका हमारा रिश्तेदार तो नहीं है। अमेरिका को कोई हमारे साथ कोई इस तरह का कोई आपस में बंधन, कोई हमारा, हम दोनों की माँ एक तो नहीं है। बट वी वर बीइंग द हायर्ड गन फॉर अमेरिका सो मेनी इयर्स। हाँ, तो मुस्तकिल। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका जो है वो आपके लिए कोई किसी किस्म का, वो बात सही है, देयर इज नो फ्री लंच। और डिप्लोमेसी में तो बिल्कुल फ्री लंच नहीं होता किसी तौर पर इंटरनेशनल लेवल। और जब अमेरिका का सवाल है तो अमेरिका में तो बिल्कुल ही फ्री लंच नहीं होता। अमेरिका पैसे देता है लेकिन वो कैलकुलेट करके देता है। जिस वक्त आपने, अमेरिका ने आपको पैसे दिए थे और आपने उसकी एड लेनी शुरू की थी, तो उसने कहा था देखो तुम्हारी जगह बड़ी अच्छी है, तुम एक ऐसी जगह पे लोकेटेड हो कि जिसके एक तरफ थोड़ा सा चाइना है, साथ रूस है और रूस के सारे ममालिक हैं, तो तुम ना रूस के खिलाफ ना कम्युनिज्म को रोकोगे। अच्छा। और फिर उसके बाद कम्युनिज्म के खिलाफ बाकायदा यहाँ मूवमेंट चली थी। आपको पता है सबसे पहली जो मिलिट्री कू हुई है वो किसकी हुई थी? मेजर जनरल अकबर खान की और फैज अहमद फैज साहब और इस तरह के लोग थे। सज्जाद ज़हीर कम्युनिस्ट पार्टी के इंचार्ज थे जिनको गिरफ्तार किया गया था। और इस कू के बाद फिर हमने अड्डा भी दिया और बड़ा भी। इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 साल से अमेरिका के एक रडार के ऊपर है। और रडार ये है कि पाकिस्तान से कुछ काम लेने हैं। अच्छा। जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वादे कर दिए गए हैं। इस फिजा बनाई जा रही है। ठीक है। इस फिजा में 2 रास्ते हैं, या तो आप सरेंडर कर देंगे, ठीक है, और आपने वह करना शुरू कर दिया है क्योंकि आपने ऑपरेशन तो शुरू कर दिया वहां पर। केपीके में ऑपरेशन आपने शुरू कर दिया। अगर इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझा जाए तो साफ नजर आता है कि यह सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी का मुद्दा नहीं है, बल्कि बदलते हुए अंतरराष्ट्रीय समीकरणों की एक झलक भी है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान खुद को अमेरिका का करीबी साझेदार बताता रहा है और दोनों देशों के नेताओं के बीच सकारात्मक बयानों की कमी नहीं रही। ऐसे माहौल में पाकिस्तान का नाम प्रतिबंधों से जुड़ी सूची में आना वहां की जनता और मीडिया के लिए अप्रत्याशित रहा। दूसरी ओर भारत और अमेरिका के रिश्तों में कई मुद्दों को लेकर मतभेद की चर्चाएं समय समय पर सामने आती रही हैं। इसके बावजूद भारत का इस सूची से बाहर रहना कई सवाल खड़े करता है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका अब केवल बयानों पर नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत और दीर्घकालिक रणनीति के आधार पर फैसले ले रहा है। इमिग्रेशन जैसे संवेदनशील विषय पर देश की आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक योगदान और वैश्विक भूमिका को प्राथमिकता दी जाती है। इसी संदर्भ में भारत को अलग नजरिए से देखा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान को अपनी नीतियों और वैश्विक छवि पर आत्ममंथन करने की जरूरत महसूस हो रही है। यह मामला साफ संकेत देता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्ती नहीं, बल्कि स्थायी हित होते हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान इस स्थिति से क्या सबक लेता है और अपने कूटनीतिक कदमों में क्या बदलाव करता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें।